नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। इलाज करवाने आई महिला के साथ हादसा, एचआरटीसी बस की चपेट में आने से मौत। पंडोह डैम किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। टीबी मुक्त हुई 29 पंचायतें रजत पदक से होंगी सम्मानित। चैत्र नवरात्र की तैयारी शुरू, प्रशासन ने तैनात किए कर्मचारी। अब खबरें विस्तार से। कुल्लू जिला के ढालपुर के पास एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ एचआरटीसी बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। हादसा सुबह के समय पेश आया, जिसमें सड़क पार कर रही एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उन्हें तुरंत ऑटो में उठाकर ढालपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह एक महिला इलाज कराने आयुर्वेदिक अस्पताल ढालपुर पहुंची हुई थी। इसके बाद वह वहां से सड़क पार करने के लिए आई। सड़क पार करते समय वह बस की चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और उसका क्षेत्रीय अस्पताल में मेडिकल करवाया जा रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी पुलिस की ओर से दर्ज कर लिए गए हैं। आपका गोपाल सिंह। गोपाल जी, कितने बजे की घटना है? क्या हुआ था? कौन थे जो आपके साथ थे? कहाँ जा रहे थे? ये मेरी बुआ है। नाम? हम डॉक्टर के पास आए थे। बुआ का नाम देख ली। उम्र 80 साल के करीब होगी। तो डॉक्टर के पास हम चेक हुआ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। चेक होने के बाद डॉक्टर ने ये टेस्ट वगैरह दिए थे, खून टेस्ट। उसके बाद एक इंजेक्शन दिया था बुआ को। तो डॉक्टर ने कहा खाना खा के आओ, खिला के लाओ इनको, उसके बाद इंजेक्शन लगेगा। तो हम खाना खाने के लिए ढाबे में जा रहे थे, सड़क क्रॉस कर। गाड़ियाँ रुकी हुई थी, बस रुकी हुई थी, बस के आगे कार भी रुकी हुई थी। हम बीच से जब सड़क क्रॉस कर रहे थे तो अचानक बस चल पड़ी। हम 3 आदमी, 2 लेडीज। देखिए, आज सुबह एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ। ढालपुर चौक में अप्रॉक्सीमेटली सुबह 9, साढ़े 9 बजे के बीच में एक हादसा हुआ, जिसमें एचआरटीसी बस जो मनाली से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए जा रही थी, तो वो एक महिला के ऊपर उनके ऊपर वो गाड़ी चल गई और उनका अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया। तो उनका एज था 65 ईयर्स और इसमें ये एचआरटीसी बस सुबह अपना यहाँ पर चौक में जो रोकने के लिए आ रहे थे, तब की बात है, 9:30 बजे की। एंड इसमें हमारी पुलिस की टीम इमीडिएटली वहाँ पहुँची, परंतु जो महिला थी उनका इमीडिएट डेथ हो गया था। इनफैक्ट उनको हॉस्पिटल भी लेके गए थे। सिराज विधानसभा क्षेत्र के नलवागी पंचायत के करेरी गांव के 24 वर्ष के युवा योगेंद्र कुमार का शव संदिग्ध हालात में पंडोह डैम के किनारे पर मिलने से समूचा क्षेत्र गमगीन हो गया है। माता पिता व परिवारजनों ने आशंका जताई कि इनके बेटे का कत्ल हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जैसे ही शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी, तो स्थानीय लोगों ने शव को सड़क में उतार दिया और पुलिस पर सुस्त कार्रवाई के आरोप लगाए। जैसे तैसे माहौल को शांत किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले किया गया। परिजन व स्थानीय लोगों को शक है कि इस युवक को योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। एसएचओ सदर मंडी देशराज ने परिजनों को आश्वस्त किया कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। यहाँ महल भी बना लेंगे ना, महल भी बना लेंगे ना, वो धूड़ है, लेकिन जो ऊपर वाले का हिसाब है ना, वो साहब पता क्या, सीधा हमें फक्कर आदमी, मेरे बारे में ना मैं बोल रहा हूँ, फक्कर आदमी हम। जो सच होगा ना वो सच बोलेंगे, अगर चाहे अफसर है चाहे जो गलत है ना वो गलत है। बस ठीक है। सीलबाड़ी चौकी में एक लड़की जनाब देखो, एक उदाहरण दे रहा हूं सर।
उदाहरण तो 100 आएंगे आपके पास भाई जी, आपके पास 100 उदाहरण है। आपके लिए नहीं कर रहा हूं। इस कार्रवाई के बारे में करो ना। हाँ, ठीक है, उदाहरण तो 100 आएंगे पूरी दुनिया बाकी जो है आप लोग हैं या प्रबुद्ध हैं, ठीक है ना, पता क्या स्मेल मिलती है सब पोस्टमार्टम जरूरी है ना, जल्दी हो जाए, बाकी तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हम 1-2 आदमी आपको देंगे, 4 आदमी दो, ठीक है सर। और जो है कि आपकी कार्यप्रणाली, आपकी जो बात है, आपकी बात के ऊपर चलो इन्होंने भरोसा जता रहे हैं, और इसलिए जो है जो इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे कर्मचारी है चाहे कोई लोग, भाई साहब सुनो, कार्रवाई होनी चाहिए सर। सुनो ना, बाल बच्चे होंगे सर, वो भाई साहब मैंने बोला ना, अगर आपको विश्वास है ना तो सीधी मैं बोलता हूँ बच्चा हो रहा है, बात है, पता क्या बच्चे, मैंने ये बोला था कि पता क्या, अगर मान लो कॉल डिटेल आने में मुझे पता है कि लेट होगी वो। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा, नवाचार और खेलों में उत्कृष्टता का प्रतीक। हिमाचल प्रदेश में अपनी पहचान एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित की है। यह विद्यालय न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह शैक्षिक गतिविधियों में भी अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में विद्यालय के विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया। इसके अलावा विद्यालय ने प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एम्स, आईआईटी रुड़की और एनआईटी हमीरपुर जैसे क्षेत्रों में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराकर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता को सिद्ध किया। विशेष रूप से विनायक गुलेरिया और जयादित्य मेहरा ने एनडीए परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में अपने करियर की दिशा सुनिश्चित की है। विद्यालय को माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल का गौरव लगातार 4 वर्षों तक प्राप्त हुआ है और इसे इंटेल इंडिया द्वारा पायोनियर एआई रेडी स्कूल के रूप में भी मान्यता दी गई है। नवाचार के क्षेत्र में विद्यालय अपनी अटल टिंकरिंग लैब और अन्वेषिका जैसी पहल के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। विद्यालय में खेलो इंडिया टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी और खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग एकेडमी जैसी विशिष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों के भाषा कौशल को निखारने के लिए जर्मन भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा, नवाचार और खेलों में संतुलित और उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। जिला बिलासपुर की 29 पंचायतें टीबी मुक्त हुई है। जिला की 18 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें 1 साल से टीबी का कोई मामला सामने नहीं आया है। अब जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से 11 पंचायत प्रतिनिधियों को रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 18 पंचायतों को कांस्य पदक दिया जाएगा। टीबी मुक्त पंचायत घोषित करने के लिए विभिन्न 6 नियम स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिसमें यह पंचायतें खरी उतरी है। प्राथमिक तौर पर 35 पंचायतों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद 29 पंचायतें ही टीबी मुक्त होने के नियमों को पास कर पाई है। हम विश्व क्षय रोग दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 24 यानी कि 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके तहत जो आज का थीम है वो है कि कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, यानी कि प्रतिबद्ध रहें और परिणाम लें और इन्वेस्ट करें। जो है हम जो जोर दे रहे हैं कि जो पेशेंट हैं, जो टीबी के पेशेंट हैं, वो आएँ हॉस्पिटल में और अपनी जांच कराएं। जिन लोगों को खांसी हो रही है, लंबे समय से खांसी हो रही है, या गांठें हैं, या रात को पसीना आता है, तो या कमजोरी महसूस होती है, तो वो लोग आएँ और अपनी जांच कराएं। अभी हमने 100 डे कैंपेन पूरा किया है, जिसमें हमने पहले से जो थी लाइन लिस्टिंग की हुई थी, यानी सूचीबद्ध किए हुए थे लोग, और उनकी हमने जांच की और उसमें हमने जो है पेशेंट जो है जो टीबी से ग्रसित थे, उनको हमने डायग्नोज किया और ट्रीटमेंट पे डाला। इसमें हम जो हैं वो ज़्यादा जो भागीदारी चाहते हैं, जनता की भागीदारी इस में चाहते हैं कि एक हमारी इस टीबी मुक्त भारत के लिए जो हमारी योजना है कि जो
मित्र बनाते हम, तो वो जो हैं जो लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छे मित्र बने लोगों के। और इससे जो फ़ायदा ये होगा कि जो एक स्टिग्मा लगा होता है पेशेंट के साथ, टीबी डायग्नोसिस के साथ स्टिग्मा लगा होता है, उसमें कमी आएगी। और दूसरा जो है कि जो है आउट ऑफ पॉकेट, यानी कि पैसा जो है पेशेंट का कम खर्च होगा। और तीसरा लाभ उसको ये होगा कि उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मेरी जनता से अपील है, आम जन से अपील है कि वो निक्षय मित्र बने। और निक्षय मित्र जो है, कोई भी आदमी जो है निक्षय मित्र बन सकता है और एक पेशेंट को सपोर्ट कर सकता है। उसमें जो है जो 6 महीने का जो एक महीने का किट बनाया गया है, 6 महीने तक दे सकता है उसमें। तो इसमें हमें अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। आगामी चैत्र नवरात्रों को लेकर माता श्री बज्रेश्वरी प्रशासन ने कमर कसना शुरू कर दी है। नवरात्रों में बाहर से आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने कार्य आरंभ कर दिए हैं, जिसके चलते आज मंदिर मार्ग पर स्थित कनोपी के भीतर के पंखों को जहां साफ सफाई करने के बाद सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया, वहीं कनोपी के भीतर की लाइटों को भी दुरुस्त करने के लिए मंदिर प्रशासन ने कर्मचारी तैनात कर दिए हैं।